जी हां, तो वॉर जोन से एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद से यह सवाल उठने लगा है कि क्या जेलेंस्की जाने वाले हैं। जी हां, भीषण जंग के बीच जेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी के बाद जेलेंस्की ने अब रक्षा मंत्री रेज़निकोव को भी हटा दिया है। रेज़निकोव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। रुस्तम उमेरोव यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। 18 महीने से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का यह फैसला क्या युद्ध के रुख को मोड़ेगा या यह कदम जेलेंस्की के लिए आत्मघाती साबित होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, इस बुलेटिन में वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अब कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा भी इस वक्त लाइव हमारे साथ होंगे। वो डिटेल में समझाएंगे कि वॉर जोन में इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बुलेटिन की बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण जंग के बीच जेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, यूक्रेन के रक्षा मंत्री हटा दिए गए हैं। जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री रेज़निकोव को हटा दिया है। रुस्तम उमेरोव होंगे यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेलेंस्की की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेन के रक्षा मंत्री को हटा दिया गया है और नए रक्षा मंत्री उनकी जगह लाए गए हैं। रेज़निकोव को पद से हटाया है। बड़ा फैसला, बड़ा उलटफेर यूक्रेन में हो गया है। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री रेज़निकोव हटाने पर क्या कुछ कहा है जेलेंस्की ने। ओलेक्सी रेज़निकोव ने 550 दिन तक मोर्चा संभाला था। ये कहा गया यूक्रेन को अब नए रक्षा मंत्री की जरूरत है। जेलेंस्की की ओर से कहा गया वॉर में अब नई स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है, ये भी कहा गया। और इसके अलावा रुस्तम उमेरोव यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री का ऐलान भी किया गया, वो नए रक्षा मंत्री होंगे। तो ये बड़ा उलटफेर है और ज्यादा जानकारी इसी बाबत मिल रही है। रवि मिश्रा के पास चलते हैं। बिल्कुल निधि, एक बड़ा सवाल है क्यों हटाए गए यूक्रेनी रक्षा मंत्री, उसकी वजह क्या रही वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 5 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहला, नंबर 1 कारण यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। नंबर 2, दूसरी बड़ी वजह, जेलेंस्की किसी भी हाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी करप्शन को लेकर। नंबर 3, तीसरा कारण, काउंटर ऑफेंसिव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। चौथा कारण, नए रक्षा मंत्री जंग के लिए नई रणनीति बनाएंगे। और 5वां बड़ा कारण, नया रक्षा मंत्री बनाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश है। तो ये प्रयास दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह भी साफ तौर पे नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं और जो कारण हमने आपको बताए वो कारण अपने आप में है। लेकिन बिल्कुल युद्ध के बीचों बीच ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, इसके क्या फायदे होंगे या क्या वाकई में कोई इसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ठीक उस समय जब यूक्रेन के हमले बढ़ रहे हैं, ठीक उस समय जब युद्ध की तेजी बढ़ाई गई है, ये एक बड़ा फैसला है। तो रेज़निकोव को हटाने से जंग पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। रेज़निकोव को हटाना जेलेंस्की के लिए आत्मघाती हो सकता है, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। रक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव से यूक्रेन की रणनीति पर असर पड़ सकता है। सैनिकों की मौत और हथियार तबाह होने लोगों में असंतोष को हवा मिल सकती है, यह भी बताया जा रहा है। और रेज़निकोव को हटाना जेलेंस्की के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि बिल्कुल एक नए मोड़ पे है यह युद्ध। जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो सत्ता भी जा सकती है, क्योंकि करप्शन को ही ग्राउंड बनाकर जेलेंस्की यह फैसला ले रहे हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम में हैं, जो इस युद्ध को शुरू से ही बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मनीष, जो कारण बताए गए हैं और जो फैसला लिया गया है, उसका सीधा इंपैक्ट क्या दिखाई दे रहा है, और क्या आने वाले समय में यही जो कारण जेलेंस्की बना रहे हैं बड़े बदलाव के लिए, उनके गले की भी फांस बन सकते हैं? बिल्कुल सही कहा रवि आपने। वैसे भी अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद भी गड्ढे में गिरते हैं, ये बात तो कही जाती है। पिछले 1.5 साल के जंग के दौरान ये पहला मौका है जब मैं जेलेंस्की से एक बात को लेकर सहमत हूं कि यूक्रेन को नए अप्रोच की जरूरत है। रही बात यूक्रेन को नए रक्षा मंत्री की जरूरत थी, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि यूक्रेन को नए लीडर की भी जरूरत है। और हुआ भी यही है। बीते कुछ समय से यह बात चल रही थी कि जेलेंस्की का विकल्प कौन होगा। जेलेंस्की के विकल्प के लिए जिन कुछ नामों को आगे रखा जा रहा था, उसमें से एक थे डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेज़निकोव। और मैं आपको बता दूं
कि इसके बावजूद कि डिफेंस मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिशियल्स पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन रेजनिकोव पर निजी तौर पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन इसके बावजूद कल रात में जेलेंस्की ने वो फैसला लिया जो यूक्रेन और रूस के जंग का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। इसको आप इस रूप में समझिए कि रूस और यूक्रेन के जंग में जब रूस के रक्षा मंत्री और वैगनर चीफ के बीच लड़ाई हुई तो बलि किसकी दी गई? पुतिन के करीबी प्रिगोजिन की, क्योंकि युद्ध के दौरान आप उस रक्षा मंत्री को नहीं हटाएंगे जो 1.5 साल से सेना का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन यहां रेजनिकोव को आपने हटा दिया, एक ऐसे आदमी को जो प्रॉपर्टी फंड देख रहा था, एक ऐसा आदमी जो ग्रेन डील में नेगोशिएशन में भाग ले रहा था। और आरोप लगाए गए मनीष, आरोप लगाए गए कि भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत हटाया गया है, लेकिन क्या सिर्फ रेजनिकोव तक सीमित है ये आरोप? इस पर भी बात करेंगे। और वॉरजोन पर क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुरिया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग इस वक्त चल रही है। रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, गोलियां बरसाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने जारी किया है फायरिंग का वीडियो। Run! Run! और एक और अपडेट आपको वॉरजोन से दे रहे, बैरक्टार ड्रोन से यूक्रेन का हमला, रूसी गाड़ियों को निशाना बना। यूक्रेनी हमले में रूसी गाड़ियां तबाह हुई हैं बैरक्टार ड्रोन से। ये देखिए किस तरीके से इन गाड़ियों को टारगेट किया गया और हिट किया गया। रूसी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है इस हमले में। और एक और बड़ी खबर है, रूस के अंदर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक पर रूस का दावा सामने आया है। यूक्रेन के ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्लांट पर ड्रोन गिरता तो हो सकती थी बड़ी तबाही, ये भी आशंका थी, लेकिन इसे मार गिराया गया है। ये जो वीडियो सामने आया इसमें आप देख पा रहे हैं, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। रूस इस ताक पर है कि किस तरह से यूक्रेन की हर रणनीति को फेल किया जाए। तो आपको बता दें कि यूक्रेनी निशाने पर कैसे रूस की न्यूक्लियर साइट आ चुकी है। अब आपको इसकी डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क में कुर्शातोव न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया है। प्लांट के पास तैनात एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया है। जी, और एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन ने अटैक किया है। ड्रोन का मलबा गिरने से प्लांट की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्कुल, और यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन से जारी हमलों के बीच एटमी साइट के पास बहुत मजबूत घेरा बनाया गया है। मनीष झा का एक बार फिर से रुख करना होगा। मनीष, ये जो ताज़ा हमला है जो यूक्रेन की तरफ से एस्केलेट किया गया, इसके क्या मायने हैं? यूक्रेन अभी इस वक्त क्या ताक पर है? क्या कोशिश करने की वो मंशा कर रहा है? एक तरफ अपने गृह युद्ध से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गृह मंत्री को हटा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर भी हमले कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन का ये कदम दरअसल पूरी दुनिया के लिए तबाही का एक संदेश है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रूस यूक्रेन सीमा पर कुर्स्क में कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट के 4 यूनिट हैं, जिसमें से 3 यूनिट अभी फंक्शनल है और कुल 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और बीते 3 दिन में 2-2 बार यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाकर। जरा सोचिए, उसके ड्रोन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुख्य रिएक्टर तक पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? चेर्नोबिल जैसी बड़ी घटना घट सकती है और फिर उसके जवाब में रूस परमाणु बम तक का इस्तेमाल कर सकता है। जब आप उसके न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करेंगे तो वो रेड लाइन जो पुतिन ने ड्रॉ की हुई है उसको लगातार प्रोवोक करने की जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं, रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। और पिछले दिनों स्कोव में भी जो कुछ हुआ उसके बाद भी ये लगातार कहा जा रहा है कि इस लड़ाई को एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ कंटिन्यू पुश किया जा रहा है, इसको धक्का दिया जा रहा है उस तरफ।